नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीएसटी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जीएसटी में हिस्सेदारी राज्य सरकार का हक है, भीख नहीं। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि राज्य सरकार कर रही है प्रोपेगेंडा। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। कहा 2024 तक राज्य सरकार के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति राज्य सरकार का लक्ष्य। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने दूर कराई गुटोसाई लोहार पट्टी में पानी की समस्या। पाइपलाइन के जरिए शुरू हुई जलापूर्ति। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को जीएसटी की हिस्सेदारी देने के बजाय रिजर्व बैंक से लोन लेने के मुद्दे पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कड़ा प्रहार किया है। चाईबासा परिसदन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार के साथ साजिश कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार हर हाल में अपना हिस्सा लेकर रहेगी। जीएसटी में हिस्सेदारी राज्य सरकार का हक है, न कि भीख है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ सीधी उंगली से घी अगर नहीं निकलता है तो फिर राज्य सरकार उंगली टेढ़ी करने को मजबूर होगी। ये कहने में कहीं से भी हम कोई हिचक हमें नहीं है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से हमारे राज्य के साथ, और ये कहें कि जहां गैर भाजपा शासित जिन प्रदेशों में सरकार है उन सभी राज्यों के साथ एक सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और हमें सहयोग और कोई किसी दया की भी जरूरत नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम जीएसटी का हक मांग रहे हैं। हमारे जितने यहाँ पे कोलियरीज हैं, हमारे लोहा के खदान हैं, CCL के हजारों करोड़ रुपए बकाया है, जीएसटी का हमारा हजारों करोड़ रुपए बकाया है। हम अपना हक मांग रहे हैं इस राज्य के विकास के लिए। किसी भी राज्य के विकास के लिए अर्थ की सबसे पहले ज़रूरत होती है, और आज केंद्र सरकार हमें कह रही है कि आप कर्ज ले लीजिए। तो ये कहीं से भी एक तरह से कहा जाए तो कहीं से भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये तार्किक बात है, और हमें अपना हक चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हम उंगली टेढ़ी भी करेंगे। हम आगे का रास्ता भी देखेंगे, और अपने हक के लिए हम किस स्तर तक जाएंगे, और राज्य के विकास में कोई भी बाधा बनेगी तो उस बाधा को हम दूर करने में कोई कसर बाकी नहीं। उधर जीएसटी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर सिर्फ चिल्लाने एवं प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का सारा हिस्सा राज्य सरकार को दे दिया है। अगर फिर भी राज्य सरकार को लगता है कि कुछ हिस्सा बाकी है तो राज्य सरकार सही तरीके से केंद्र सरकार से डिमांड करे, न कि चिल्लाए। वैश्विक महामारी कोरोना में जो हिस्सा लगता है वो हो, चाहे वह जीएसटी हो, यानी इत्यादि जो राज्य का हिस्सा होता है, केंद्र सरकार ने सभी प्रकार का हिस्सा राज्य को देने का काम किया है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार चिल्ला रही है कि जीएसटी का जो पैसा है हमको दे नहीं रही है। लेकिन आप यदि सही मायने में जीएसटी का पैसा केंद्र की सरकार ने राज्य को नहीं दिया है कुछ पैसा, तो आप उसको मांग सकते हो, आपका अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन आप मांगेंगे तब तो देंगे, लेकिन आप तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हो, बोलते हो, मांगते तो नहीं हो। केंद्र सरकार से मांगिए आपका जितना हक बनता है, जितना अधिकार बनता है जीएसटी का। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने योजनाओं के क्रियान्वयन में
देर होने को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। मिथिलेश ठाकुर ने आज चाईबासा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकार की सभी योजनाओं की प्रगति काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि इनको पूरा कराने को लेकर अधीक्षण अभियंता से लेकर कनीय अभियंताओं को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की कोताही देखी गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अंचल का मैंने समीक्षा बैठक किया जो सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, सभी लोग और कनीय अभियंता भी यहाँ उपस्थित थे और सभी छोटी बड़ी योजनाओं की समीक्षा की। पिछले सरकार के समय जो भी योजनाएं चालू की गई थी उसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। जो योजना 18-19 में पूरी करनी थी उन योजनाओं की प्रगति भी काफ़ी दयनीय प्रगति है और कुछ बड़ी योजनाएं जो 2019-20 में शुरू हुई थी उन सभी योजनाओं की स्थिति कमोबेश संतोषप्रद नहीं है। मैंने अधीक्षण अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक को यह निर्देश दिया है कि आगे से अगर इस पर किसी तरह की बात काम में किसी तरह की कोताही होती है, काम की प्रगति संतोषजनक नहीं होती है तो इन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि किसी अन्य विभाग से अनापत्ति को लेकर कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण भी तीव्र गति से किया जाएगा। जो भी समस्याएं आती हैं तथा रेलवे की समस्या आती है, हमारे विभाग की योजनाओं को पूर्ण कराने में रेलवे की, फॉरेस्ट की समस्या, सारी समस्याओं का निराकरण समय रहते पूरा कर लिया जाए ताकि संवेदकों को किसी तरह का कोई मौका योजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। ये सारे निर्देश मैंने दिए हैं और यह भी निर्देश दिया है कि जो भी योजना हो और जितने घरों को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए वो सभी घरों को उस योजना का लाभ जब तक नहीं उन सभी घरों को टैप वाटर कनेक्शन से नहीं जोड़ दिया जाता है तब तक उन योजनाओं को पूर्ण नहीं समझा जाएगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जब तक घरों तक पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हो जाती है तब तक उन योजनाओं को पूर्ण नहीं माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। 2000 घरों को हमें किसी योजना से जोड़ना है तो 2000 घर जब तक उससे नहीं जुड़ जाते हैं तब तक उस योजना को और प्राथमिकता में इसको रखना है कि सभी घरों को हमें, और हमारा लक्ष्य भी है कि 2024 तक झारखंड के सभी घरों को हमें टैप वाटर भी अपने सचिव और अभियंता प्रमुख स्तर के अभियंताओं के साथ, मुख्य अभियंता स्तर के अभियंताओं के साथ बैठकर हम लगातार समीक्षा करते हैं और उन्हें भी दिशा निर्देश देते हैं और हमारा यही अंतिम लक्ष्य है कि हम झारखंड को पेयजल के मामले में पूरी तरह से एक एक घर को हम 2024 तक हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके और इस पर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी 28 वर्षीय महेश्वर सरदार को जगन्नाथपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में जगन्नाथपुर थाना में युवती ने दर्ज शिकायत में कहा था कि आरोपी महेश्वर सरदार से 1 वर्ष पूर्व जान पहचान हुई थी। इस दौरान आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी ने उसे अगस्त में अपने घर ले गया था।
लेकिन घर वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। कोरोना के संकट काल में जनता की सेवा करने के लिए झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को चाईबासा आगमन पर फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ वेस्ट सिंहभूम की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मान की और एसोसिएशन का प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने फोटोग्राफर एसोसिएशन के कार्यों की प्रशंसा की और उनकी एकजुटता की सराहना की। उन्होंने एसोसिएशन को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर एसोसिएशन के काफी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन शाखा की ओर से रविवार को दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व राष्ट्रपति और निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी और संस्था के महासचिव जयंत घोष को श्रद्धांजलि दी गई। स्मरण सभा में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की गई। इस मौके पर संस्था के संरक्षक मदन मोहन दरीपा, सर्व भारतीय सह सभापति मनोज सतपति, बंगाली सेवा समिति के अध्यक्ष देवी शंकर दत्ता, वंदना राय, देवप्रिय सरकार, अजय कुमार मित्रा, विमल सामंत, तारा शंकर दत्ता के अलावे काफी संख्या में सम्मेलन के सदस्य मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रणब दा 2000 से 2012 तक सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी विभिन्न स्थानों में आयोजित अधिवेशन में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनका साहित्य और संस्कृति से भारी लगाव रहा है। स्मरण सभा में कहा कि महासचिव जयंत घोष का निधन दुखद रहा। उनके समय काल में संस्था काफी ऊंचाई पर रही है। उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विधायक दीपक बिरुआ की पहल से पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे सदर प्रखंड के गुटूसाई लोहारपट्टी निवासियों की एक बड़ी समस्या दूर हो गई है। अब उन्हें पानी के लिए भटकना और तरसना नहीं पड़ेगा। ग्रामीणों की समस्या देखते हुए विधायक दीपक बिरुआ ने विधायक निधि से गुटूसाई लोहारपट्टी में 3 अलग अलग जगहों पर पानी टंकी स्थापित कर पाइपलाइन से जलापूर्ति शुरू करा दी, जिसका उद्घाटन विधायक ने रविवार को किया। गुटूसाई लोहारपट्टी में पानी की सुविधा हो जाने से स्थानीय लोगों ने आभार जताया। स्थानीय लोगों ने विधायक से अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह पाइपलाइन से जलापूर्ति कराने का अनुरोध किया। इस पर विधायक ने कहा कि चूंकि इस क्षेत्र में बोरिंग सफल नहीं हो पाती है, इसलिए बोरिंग की जगह के लिए इंजीनियर को निर्देश दिया जाएगा ताकि सही जगह का चयन हो सके। डीप बोरिंग कर छूटे हुए टोला में भी पाइपलाइन से जलापूर्ति कराई जाएगी। आइए चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर।
जीएसटी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जीएसटी में हिस्सेदारी राज्य सरकार का हक है, ठीक नहीं। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि राज्य सरकार कर रही है प्रोपेगेंडा। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। कहा 2024 तक राज्य सरकार के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति राज्य सरकार का लक्ष्य। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने दूर कराई गुटोसाई लोहार पट्टी में पानी की समस्या। पाइपलाइन के जरिए शुरू हुई जलापूर्ति। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को